Hello friends, welcome to Ayurveda Academy. Myself Dr. Akash Surya Narayan Sharma from third year MD scholar from पंचकर्मा डिपार्टमेंट इटरा जामनगर। मैं आपका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको आगे जाकर एमडी में पंचकर्मा सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि वो काय चिकित्सा सब्जेक्ट में चूज करें या पंचकर्मा सब्जेक्ट चूज करें। आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का पंचकर्मा सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उन सभी का हम आपको उत्तर दे सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एडवांटेजेस, जैसे कि हम जानते हैं कि पंचकर्म सब्जेक्ट में आने के बाद आप सभी को एक अच्छा खासा क्लिनिकल प्रैक्टिस मिल जाता है। आप अनेकों पेशेंट्स को, अनेकों व्याधियों को, अनेकों लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने पूरे एमडी पंचकर्म सेशन के दौरान। जो भी आपको 3 साल मिलते हैं उसमें आप सैकड़ों पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण आपको उस फील्ड में, उस व्याधि से रिलेटेड ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। पेशेंट एक्सपोजर, जैसा कि हम जानते हैं आजकल कोविड-19 के बाद खासकर पंचकर्म की तरफ या आयुर्वेद की तरफ, उसमें भी स्पेसिफिकली पंचकर्म की तरफ लोगों का डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगा है। लोगों का ध्यान पंचकर्म सब्जेक्ट ने ज़्यादा आकर्षित किया है, जिसके कारण गवर्नमेंट में ही नहीं तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी पेशेंट का एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ गया है। खासकर आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेजेस में लगभग डेली पंचकर्मा की ओपीडी लगभग 150 से 200 के आसपास, और उनकी आईपीडी तो आजकल फुल होने लगी है, जिसके कारण आपको अनेक प्रकार के पेशेंट्स को देखने का, उनसे डील करने का, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सफलतापूर्वक सुलझाने का आपको मौका मिलता है, जिससे आपका पेशेंट एक्सपोजर अच्छा खासा बढ़ जाता है और आपको उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पंचकर्मा थेरेपी, हम जानते हैं कि आजकल पंचकर्मा की तरफ केवल डिजीज वाले लोगों का ही नहीं बल्कि स्वस्थ लोगों का भी एक्सपोजर बढ़ने लगा है। पंचकर्मा का आजकल डिमांड अन्य सब्जेक्ट की तुलना में अधिक बढ़ने लगी है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति भी नित्य शोधनीय जो सब्जेक्ट बताए हैं पंचकर्मा की, उसकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं। जैसे कि वमन, विरेचन, नस्य इत्यादि लोगों को आजकल ज़्यादातर अधिकतर रूप में पहचान में आने लगे हैं। पहले के ज़माने में लोग केवल शिरोधारा को ही, या एक दो प्रोसीजर्स थे, अभ्यंगम, शिरोधारा, इसी के बारे में लोगों को जानकारी रहती थी। पर अब पंचकर्मा में जो वमन है, विरेचन है, बस्तियां हैं, नस्य हैं, उन सभी के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज आने लगी है, जिससे वे पंचकर्म की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, जो आजकल की नई नई व्याधियां हैं, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, कैंसर है, एचआईवी है, एचसीवी है, ये सब के ट्रीटमेंट के बारे में पंचकर्म में अनेक सारी सुविधाएं दी हुई हैं, जिनके ऊपर के रिसर्च करना या उन्हें क्लिनिकली प्रूव करना, मॉडर्न मेथोडोलॉजी के हिसाब से क्लिनिकली प्रूव करना अभी बहुत सारे बाकी है, जिसमें कि पंचकर्मा थेरेपी का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो उन सभी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को आप पंचकर्मा सब्जेक्ट लेकर एक्सपोज कर सकते हैं। देन एकेडमिक्स, एज कि पंचकर्मा में स्टूडेंट्स की संख्या अधिक होती है, लोग अच्छे मार्क्स लेने के बाद पंचकर्मा सब्जेक्ट में जाने की इच्छा अधिक जताते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाने के लिए उत्तम गुणवान चिकित्सक और उत्तम गुणवान शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए पंचकर्मा फील्ड के बाद एकेडमिक में भी आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। पंचकर्मा प्रैक्टिस एक 3 साल करने के बाद, अपने एमडी में पंचकर्मा प्रैक्टिस 3 साल किया, उसके बाद आपको अपना प्राइवेट पंचकर्मा सेंटर खोलने का बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहता है। इनफैक्ट लोग अलग सब्जेक्ट में से पंचकर्मा करने के बाद भी अपना प्राइवेट पंचकर्मा सेंटर खोल देते हैं। तो आप तो अगर एमडी पंचकर्मा ही कर रहे हैं तो आपको तो वो बहुत ही आसान हो जाता है कि आप अपना प्राइवेट पंचकर्मा सेंटर खोलें और उसमें अपनी महारत हासिल करें। हैंड्स ऑन प्राइवेट प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस पंचकर्मा प्रोसीजर, पंचकर्मा सब्जेक्ट के अलावा जैसे काय चिकित्सा है या शालाक्य है या शल्य है, उसमें भी लोग पंचकर्मा थेरेपीज को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे विरेचन हो गया, अभ्यंग हो गया, नाड़ी स्वेदन हो गए। तो अगर आप पंचकर्म में ही एमडी कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट में आने के बाद आपको विभिन्न पंचकर्म थेरेपीज जैसे अभ्यंग, स्वेदन, रक्त मोक्षण, लीच थेरेपी, अग्निकर्म, विद्धकर्म, बस्ती, वमन, विरेचन इत्यादि, शिरोलेप, पिदिचिल, तलपोड़ीचिल इत्यादि जैसे अलग अलग प्रोसीजर्स को हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करना, एक्सपीरियंस करना और उसमें कॉन्फिडेंस गेन करना, ये सारे अपॉर्चुनिटीज आप सभी को मिल जाते हैं। अब फ्यूचर स्कोप की बात करें तो क्योंकि 3 साल आप डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं, उन्हीं के साथ सारी व्याधियों को और सारी ट्रीटमेंट को सीखते हैं। जैसा कि बोला भी जाता है कि अ पेशेंट इज़ लाइक अ बुक, तो वो सारा कुछ आपको आपके 3 साल में सीखने को और उसे एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाता है। जिससे कि आप जब आगे जाकर एमडी खत्म करने के बाद जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस के मैदान में अन्य धुरंधरों जो वैद्य हैं उनके साथ उतरते हैं, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहता है कि आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस अच्छे से चला सके, और आगे जाकर एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप उन धुरंधर वैद्यों के साथ भी हाँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपना प्राइवेट प्रैक्टिस रन कर सकते हैं। फिर एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़, यस, पंचकर्मा करने के बाद आपको निकलते ही आपके हाथ में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि अलग अलग कॉलेजेस में
एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगना, या कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाकर आपको वहाँ पर एज अ पंचकर्म थेरेपिस्ट की जॉब लगना, इत्यादि जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती हैं। देन आयुर इमरजेंसी करके जो नई यात्रा चालू हुई है, उसमें तो पंचकर्म का आगे जाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि पंचकर्म की जो अलग अलग थेरेपीज है, जैसे नस्य है, सद्य वमन है, सद्य विरेचन है, बस्तियां हैं, कवल है, धूमपान है, इत्यादि जो प्रोसीजर्स है वो अनेक प्रकार की बीमारियों में, व्याधियों में, डिसीजेस में तुरंत फलदायी और सद्य फलदायी ऐसे प्रकार के काम करते हैं। इसलिए आप आगे जाकर आयु इमरजेंसी में पंचकर्मा सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। देन रिसेंट एक्सपीरियंस इन पोस्ट कोविड, हम सभी जानते हैं कि पंचकर्म में कोरोना होने के बाद, जो कि एक रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज था, उसमें अलग अलग पंचकर्म जो प्रोसीजर्स थे, जैसे कवल कवल हो गया, धूमपान है, नस्य है, लीच थेरेपी है, जलों का उच्चारण है, अंजन है, इत्यादि जो पंचकर्म के थेरेपीज थी, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, और उससे उस बीमारी में बहुत ही ज़्यादा असर आ रहा था। इसलिए आगे जाकर अन्य जो नई बीमारियां आएंगी, उनमें भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर वाले अधिकतर पंचकर्मा थेरेपीज के ऊपर ही डिपेंडेंट रहने वाले हैं, पहले उनके ही ऊपर ट्राई करने वाले हैं कि ये क्या रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए आगे जाकर पंचकर्मा थेरेपीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। देन पंचकर्मा सब्जेक्ट में एमडी करने के बाद आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स भी ओपन रहते हैं, जैसे सीसीआरएस है, आरएवी है, अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जॉब्स हैं, वो सब भी वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास रहते हैं। देन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें मेंशन नहीं है, कि केसी में सब्जेक्ट में लें या पंचकर्मा सब्जेक्ट में लें। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप केसी में काय चिकित्सा में ले रहे हैं, सब्जेक्ट में काय चिकित्सा में जाना चाहते हैं, तो उसमें अधिकतर आप शमन चिकित्सा के ऊपर या जो औषधियाँ हैं उनके ऊपर आपका ज़्यादा एक्सपोजर रहता है, और उन्हें ही आप अधिकतर सीख पाते हैं, क्योंकि वहाँ जो पंचकर्म होता है वो या तो कोई थेरेपिस्ट कर रहा होता है, या कोई पंचकर्म मैश्योर कर रहे होते हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती है। बट अगर आप पंचकर्म सब्जेक्ट में ही एमडी करना चाहते हैं, तो आपको वो सारे प्रोसीजर्स खुद से हैंड ऑन प्रैक्टिस करना और उनमें ऊपर कॉन्फिडेंस गेन करना, वो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहता है। नेक्स्ट, बेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन से रहेंगे अगर आपको पंचकर्म करना है? तो सबसे पहले तो मैं जहाँ से हूँ, मैं उस कॉलेज का नाम लेना चाहूँगा कि इटरा जामनगर से आप अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेली की ओपीडी लगभग 150 से 200 रहती है। उसमें भी अलग अलग प्रकार के व्याधियाँ आपको देखने मिल जाती हैं। नॉट ओनली जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर या मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर ही नहीं, तो अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड व्याधियों के भी पेशेंट्स रहते हैं। यहाँ की ओपीडी आईपीडी भी हमेशा फुल रहती है, वो कोई रेनी सीजन हो या कोई फेस्टिवल हो, एनी टाइम यहाँ की आईपीडी भी फुल रहती है, तो जिसमें आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाता है। देन एनआईए जयपुर की बात करें, तो वहाँ पर भी पेशेंट का एनआईए और रैया दोनों में भी पेशेंट का एक्सपोजर उतना ही ज़्यादा है जितना कि इटरा में है। खासकर रैया में तो प्राइवेट प्रैक्टिस वाले या जो वीआईपी पेशेंट्स हैं, वो अधिक आने मिलते हैं, और वहाँ मिनिस्ट्री से रिलेटेड होने के कारण वहाँ के भी काम अधिक रहते हैं। देन आर्य पोदार, मुंबई में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आर्य पोदार यह बेस्ट कॉलेज रहेगा। यहाँ पर भी पेशेंट एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, और ये थोड़ा प्रॉश एरिया में होने के कारण वहाँ पर वीआईपी पेशेंट्स आना और वो सारे ट्रीटमेंट मिलना भी इम्पॉर्टेंट रहता है। वहाँ पर उनका एक प्राइवेट ये भी है, सेक्टर भी है, जिसमें भी आप ये कर सकते हैं। देन दूसरा, आप दो और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ एंड गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज मैसूर। ये भी पंचकर्मा के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज हैं। अगर आप प्राइवेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो तिलक आयुर्वेद कॉलेज पुणे एंड एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा उडुपी, ये दो कॉलेज में सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको प्राइवेट में पंचकर्मा करना है, तो ये दो कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मैं आप लोग को शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाए हैं, और आप सभी को आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।